रोज क्रिप्टो मार्केट की जो खबरें आती हैं उनमें बहुत शोर होता है ना। लेकिन असल कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है। आज हम उसी छुपी हुई कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए सीधे इस एक सवाल से शुरू करते हैं। कोई टॉप यूनिवर्सिटी अचानक अपनी क्रिप्टो स्ट्रैटेजी क्यों बदल रही है? और हम किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये है हार्वर्ड, एक बहुत बड़ा नाम जो एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम उठा रहा है। तो हुआ क्या है? देखिए, हार्वर्ड ने अपने ब्लैक रॉक बिटकॉइन ईटीएफ में जो पैसा लगाया था उसे कम करके ब्लैक रॉक इथेरियम ईटीएफ में एक नई पोजीशन ले ली है। मतलब साफ है, ये सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं रह गई। अब फोकस ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जा रहा है। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव है। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हार्वर्ड का ये कदम अकेला नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जो बड़े बड़े फाइनेंशियल खिलाड़ी चुपचाप कर रहे हैं। जरा देखिए, सिटी बैंक जैसे बड़े बैंक डिजिटल एसेट्स के लिए टॉप के एक्सपर्ट्स को नौकरी पे रख रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक वो सीधे डीफाई टोकन खरीद रही है, और सिटाडेल जैसा बड़ा हेज फंड क्रिप्टो के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहा है। तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये ठोस कदम हैं जो दिखाते हैं कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े नाम तो मैदान में उतर आए हैं, पर एक सवाल तो मन में उठता है कि आखिर ये सब मिलकर बना क्या रहे हैं? ऐसा कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है जो इन सब का पैसा अपनी तरफ खींच रहा है? और उस सवाल का जवाब है रियल वर्ल्ड एसेट, यानी RWA का टोकनाइजेशन। जी हाँ, यही वो नया फाइनेंशियल ढांचा है जिसे बनाने में ये सब जुटे हुए हैं। अब ये RWA टोकनाइजेशन क्या चीज़ है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि असल दुनिया की चीज़ें, जैसे कि कोई घर है या सोना, उनके मालिकाना हक को ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल टोकन में बदल देना। इससे होता ये है कि इन चीज़ों को खरीदना और बेचना बहुत आसान हो जाता है। और ज़रा इस नंबर पे गौर कीजिए, पिछले एक महीने में जब पूरा क्रिप्टो मार्केट नीचे जा रहा था, तब भी टोकनाइज्ड RWA की कुल वैल्यू 13.5% बढ़ गई। इससे ये साफ पता चलता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस का इस पर भरोसा कितना पक्का है। अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़े लेवल पर देखते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि इसके चारों तरफ पूरी दुनिया में नियम कानून का एक ढांचा भी तैयार हो रहा है। कंपनियों के बीच एक होड़ मची हुई है कि कौन कहाँ लाइसेंस लेकर अपनी जगह पक्की करता है। ये ग्लोबल रेस हर जगह दिख रही है। अमेरिका में नेक्सो अपनी सर्विसेज फिर से शुरू कर रहा है। उधर यूरोप में OKX को एक बड़ा पेमेंट लाइसेंस मिल गया है। मिडिल ईस्ट में गेमिंग की दुनिया का बड़ा नाम एनिमो का ब्रांड्स दुबई में एंट्री कर रहा है। और एशिया में हांगकांग नए नए क्रिप्टो लाइसेंस दे रहा है। तो ये सब अलग अलग नहीं हो रहा, ये एक ग्लोबल प्लान है, एक रेगुलेटेड क्रिप्टो इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का। और ये सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा करता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है कि भविष्य की अर्थव्यवस्थाएं, बाजार और सरकारें सब ब्लॉकचेन की पटरियों पर चलेंगी। तो ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा, RWA जैसी टेक्नोलॉजी और ये ग्लोबल नियम सब मिलकर इसी भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो अंत में ये सारी बड़ी बड़ी बातें एक व्यक्तिगत सवाल पर आकर रुकती हैं। जब ये दुनिया टोकनाइज्ड हो जाएगी, जब घर, सोना, आर्ट सब कुछ डिजिटल टोकन बन जाएगा, तो एक आम इंसान के लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? इस पर सोचने वाली बात है।